नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रब करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशी वाली आपकी फैमिली ख़ानदान के अंदर आपको सेहत सलामती और आफ़ियत के साथ प्यार व मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब गिला शिकवा करते रहते हैं कि हम लंबे लंबे वज़ाइफ़ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, वज़ाइफ़ करते हैं, लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसा अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ जिस वजीफ़े के पढ़ने पर ना आपके टोटल मैं कहता हूँ 1 से 1.5 मिनट सर्फ होगा, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। लेकिन प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी सुन लें। इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, तमाम सामीन नाज़रीन व्यूज़ से, आप या आपके फैमिली का कोई भी फ़र्द, वालिदैन में से, आपकी औलादों में से जो बीमार हो, आप अपना नाम, उस बीमार का नाम, सिटी का नाम वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं और हैप्पी लाइफ की जो टीम है वो आपको अपनी दुआओं में याद कर सकें, ताकि हमें पता होगा कि आपने अपना नाम लिखा है, खुसूसी दुआओं में हम आपको याद रख सकें। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हैप्पी लाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सदका जारिया और खिदमत खलक की नीयत से मेरी वीडियो को अपने फैमिली ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि किसी का काम बन जाए, किसी का जो है ना बेड़ा पार हो जाए और उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात और परेशानियों में भी आसानी पैदा फरमाए। इस नीयत से मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। प्यारे सामीन और नाज़रीन, हदीस पाक में आता है कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ ऐसे कलिमात सिखा दें कि वो कलिमात में पढ़ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करूँ। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद, यानी जो आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ती हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 10 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा, अल्लाहु अकबर 10 मरतबा ये पढ़कर दुआ करें। उसके बाद प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप ये कलिमात पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से जिन्हें दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अता कर दिया, मैंने अता कर दिया। अब देखें कितना मुख्तसर अमल और वजीफ़ा है कि 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर, और इन 10 कलिमात पर जो है ना टोटल 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे। और इसके बाद प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उस पर हमें यकीन कामिल होना चाहिए। यकीन कामिल है कि जब आप उसके बाद दुआ करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मामलात के लिए, तो ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। और ये भी याद रखें, एक मुसलमान जब भी दुआ मांगता है, जब भी दुआया कलिमात अपनी इस ज़बान से अदा करता है, हर मुसलमान की हर दुआ कबूल होती है। और दुआ के कबूल होने के 3 दर्जात हैं। सबसे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआ मांगता है इंसान, उसको वही अता हो जाती है। कहते हैं ना कि मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल कर ली। कबूलियत का वक़्त होता है और अल्लाह तबारक व तआला अलीम ज़ात हैं, हकीम ज़ात हैं, और वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर थी, अल्लाह ने फ़ौरन आपकी दुआ कबूल कर ली और अता कर दी। दूसरा दुआ के कबूल होने का तरीका ये होता है कि आपके ऊपर आई हुई मुसीबतें, मुश्किलात और परेशानियाँ जो आप दुआ मांगते हैं किसी और मामले के लिए, लेकिन उन दुआओं की बरकत से वो मुसीबतें, परेशानियाँ टल जाती हैं। और तीसरा दर्जा दुआ का ये होता है कि वो तमाम दुआएं
جو آپ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے آخرت میں نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ بن کے جمع ہوتی رہتی ہیں۔ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک بہت بڑا ڈھیر، بہت بڑی کثیر تعداد میں نیکیاں آپ کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ آپ حیرانگی سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ آپ کی وہ تمام دعائیں ہیں جو آپ نے دنیا میں مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی تھی، یہ نیکیوں کی صورت میں آج آپ کو عطا کی جا رہی ہیں۔ اس وقت انسان حسرت اور افسوس کرے گا، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے آج نیکیوں کی صورت میں یہ دعائیں مل جاتی، چونکہ اس وقت ایک ایک نیکی کی انسان کو اشد ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ وہ منظر ہوگا کہ جب بیٹا، جب بیٹی، جب والدین، جب اپنے پرائے فیملی خاندان کے ہر لوگ منہ پھیر لیں گے، اس وقت صرف اللہ کی ذات ہوگی، سامنے انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے۔ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یقین کے ساتھ آپ لمبی سے لمبی دعائیں مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔